ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰੂਸ਼ ਪਸਰੀਚਾ फ्रॉम पसरीचा हॉस्पिटल 221 महावीर मार्ग आदर्श नगर जालंधर पंजाब दी MBBS MS MCH प्लास्टिक सर्जरी फेलोशिप इन एस्थेटिक सर्जरी पोर्चुगल एंड जर्मनी। एक जानिया मानिया नाम जो कि राइनोप्लास्टी ब्लेफारोप्लास्टी आईलेट सर्जरी फेस लिफ्ट डीप प्लेन और थ्रेड लिफ्ट ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी लिपोसक्शन एंड टमी टक ब्राजीलियन बट लिप एग्यूमेंटेशन एंड हेयर ट्रांसप्लांट दे जाने माने सर्जन ने। सारी टीम नाल गलबात करदे हां डॉक्टर आरुष पसरीचा ने दस्सिया कि एक टाइम सी जदों प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ अमीर लोगों के लिए या सिर्फ सैलीब्रिटीज़ के लिए ही मन्निया जाता सी कि सिर्फ वो लोग ही करांदे ने, पर हुण प्लास्टिक सर्जरी लग्जरी ना होकर एक ज़रूरत बन चुकी है और आम लोगों की पहुँच विच भी पहुँच चुकी है। बीते दिनी डॉक्टर आरुष पसरीचा जी वालों एकजोत नर्सिंग इंस्टीट्यूट विखे लेटेस्ट प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीक्स के बारे च सैमीनार करवाया गया। इस सैमीनार विच उन्होंने लेटेस्ट प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीक्स के बारे च जानकारी दी। टीम ने डॉक्टर आरुष पसरीचा जी दे नाल गलबात की जिन्होंने सानू इस सैमीनार बारे विस्तृत जानकारी दी। आओ मारदे हां नजर इस सैमीनार दियां कुछ झलकियां ते। सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फेस चेंज करते हैं, सबको लग रहा होगा कि सुंदर करने की सर्जरी करते हैं। हाँ जी, हम वो करते हैं, ठीक है। पर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें प्लास्टिक सर्जरी सारी आपके जिस पार्ट के कांटेक्ट में आती है ये हीट एनर्जी से उस पार्ट को डिफॉर्म करती है। तो उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए भी प्लास्टिक सर्जन सर्जरी करते हैं। और जो मैसिव बर्न्स होते हैं कि बॉडी में 60-70% से ज्यादा बर्न्स हो गए और हाई एनर्जी बर्न्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं या फायर से बर्न्स होते हैं, उसके अंदर भी जो पेशेंट इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होता है उससे भी पेशेंट को बाहर निकालने में प्लास्टिक सर्जन का बहुत रोल होता है। तो एक अक्यूट रोल भी है और एक जो पेशेंट के अंदर डिफॉर्मिटी है। सेकेंडली डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट का पेशेंट किसी ने देखा है कभी? किसी ने भी देखा हो? नहीं देखा। डायबिटिक फुट क्या होता है? किसी को पता है कुछ? कैसे दिखता है? तो फुट पे जो प्रेशर बियरिंग पार्ट होता है फुट का जिसपे हम खड़े होते हैं वहां पे अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। और ये अल्सर टिपिकली ऐसा होता है कि पेशेंट सालों साल ड्रेसिंग्स करवा रहा है, पट्टियां करवा रहा है, पर ये अल्सर हील नहीं करता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। और जब तक वो प्रेशर को ऑफलोड नहीं करोगे, वो नहीं हटाओगे, तब तक वो अल्सर कभी भी रिकवर नहीं करेगा। सो प्लास्टिक सर्जन मैं ऐसी सर्जरी करता हूं जिससे वो प्रेशर जो इम्बैलेंस फुट में क्रिएट हुआ है तो वो ठीक हो जाता है। और पेशेंट्स ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जो ठीक होके गए हैं, जो 7, 8, 10, 12, 15 ईयर्स तक के पेशेंट जो बस ड्रेसिंग्स करवा रहे हैं, अल्सर ठीक बार वो भी हमने ठीक किया। सो घर में किसी को शुगर है और शुगर के कारण से अगर फुट में कहाँ देखा है कॉमनली, कौन सी बॉडी के कौन से पार्ट पे देखा है? बैक पे देखा है, ठीक है ना। लोअर बैक पे देखा होगा, बटक्स के पास। वो क्यों बनता है? जो पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए लेटे रहते हैं उनके कुछ बॉडी पे अगेन प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे डायबिटिक फुट में पैर पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अगेन सेम मैकेनिज्म से वो अल्सर हील नहीं करता है। पेशेंट्स जब बेड रिडन कंडीशन से ठीक भी हो जाते हैं तो भी वो ड्रेसिंग कराते रहते हैं और बहुत बार वो प्रेशर अल्सर ठीक नहीं होता है। सो हम लोग प्लास्टिक सर्जन्स हमारी सर्जरी कैसे डिफरेंट है जनरल सर्जन से? कौन सी कंडीशन होती है वो? या तो बिल्कुल एक डीप वुंड हो, इतना डूंगाई होती है, वहां पे स्किन ठीक से नहीं बैठती है, ठीक है। सेकंड, अगर बोन एक्सपोज्ड है। थर्ड, अगर टेंडन एक्सपोज्ड है। तो अगर एक्सपोज्ड बोन या टेंडन हो तो उसके ऊपर जो स्किन की शीट होती है वो टेकअप नहीं होती है, वो लूज हो जाती है। स्किन की शीट एक हेल्दी रेड टिश्यू जिसे ग्रेनुलेशन बोलते हैं उस पे होती है। सो इन केसेस में हम क्या करते हैं, अगर बोन एक्सपोज्ड है या टेंडन एक्सपोज्ड है तो हम स्किन का एक मोटा चंक उठाते हैं और ये फ्री नहीं होता। स्किन की शीट तो पूरी फ्री होती है कि तुमने निकाल ली एक जगह से दूसरी जगह पे लगा दी। ये आसपास के एरिया से स्किन का टिश्यू हम उठाते हैं और रखते हैं आसपास से। सो ये कैसे हेल्प करता है? क्योंकि हमने उस टिश्यू को डिटैच नहीं किया। सो
आप लोगों का वुंड केयर में बहुत रोल है, आगे जाके आप लोग ड्रेसिंग्स करोगे, पेशेंट्स को गाइड करोगे। मैं एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लेके आया था एंड आई वाज टोल्ड दैट देयर विल बी अ प्रोजेक्टर हियर। माय पर्पस ऑफ हियर इज नॉट जस्ट एडवर्टाइजिंग। आई हैव अ हॉस्पिटल इन जालंधर विद द नेम ऑफ पसरीचा हॉस्पिटल। इट्स इन आदर्श नगर and we have been doing plastic surgery for the last 30 years. We have a good patient base. I can share my PPT if anybody is interested, but another thing that we are commonly doing is hand injuries. जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो मशीन्स यूज करते हैं, उनके अंदर हम लोग ऑफन फाइंड करते हैं कि फोरआर्म के ऊपर या हैंड के ऊपर डीप कट लग जाता है। और टिपिकली सब लोग ये सोचते हैं कि अगर हैंड की इंजरी है तो एक ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि एक हैंड इंजरी कभी भी सिर्फ फ्रैक्चर नहीं होता। बहुत रेयरली होता है कि सिर्फ बोनी इंजरी हुई है। सी बोन इज द डीपेस्ट स्ट्रक्चर, राइट? तो अगर बोन इंजर हुई है तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर भी मोर और लेस इंजर हुआ होता है। सो प्लास्टिक सर्जन्स क्या करते हैं और इन इंजरीज में क्या क्या होता है? सो जहां पे भी कट लगा है वहां पे यहाँ से आर्टरी जाती है, वेन्स जाती हैं, नर्व्स जाती हैं, टेंडन्स जाते हैं, ये सब कटते हैं। They are all very fine structures and they are very important for survival of our hand and importance for hand function. तो प्लास्टिक सर्जन्स के पास ऐसी सर्जिकल टेक्निक्स की ट्रेनिंग होती है और हम लोग कर रहे हैं वो, जिससे हम नर्व्स को, आर्टरीज को, वेन्स को, टेंडन्स को बिल्कुल फाइन सूचरिंग के थ्रू हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक चीज और, कैन यू सी दिस? सबको दिख रहा है ये लास्ट वेंचर प्लीज? कैन यू सी दिस? ये फेशियल कैंसर्स दिखा रहा हूं मैं आप सबको। फेशियल कैंसर्स टिपिकली इस तरह प्रेजेंट करते हैं, या एक ब्लैक कलर का जैसे तिल होता है, मोल होता है, वैसे दिखते होते हैं। सो इनको निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है। स्मॉल कैंसर, ये कहीं फैला भी नहीं होता। द चैलेंज इज कि ऐसे निकालो कि फेस पे स्कार ना है और पता भी ना लगे कि सर्जरी हुई है। तो ये हमारा केस है। कैन यू सी दिस? इसके दो बड़े बड़े फेशियल कैंसर हैं। दिस इज कैंसर। लास्ट 3-4 इयर्स में पेशेंट के ग्रो किए थे। सो वी दिस इज द सर्जरी वी हैव डन। कैन यू सी एनीथिंग ऑन दिस? ये लग रहा है ना मैंने फोटोशॉप किया? लग रहा है सर मैम? दिस इज द पेशेंट एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो दिस इज आवर एक्सपर्टीज। फेस के अंदर कोई भी सर्जरी जो होती है वो कैसे ठीक करनी है। अगेन अनदर केस, ये दिख रहा है सबको? हमने यहां से टिश्यू हटा के लगा के यहां पे लगाया है एंड वी हैव बीन एबल टू गिव अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट जिसमें ना स्कार है ना कोई डिफॉर्मिटी है। बेड सोर्स की कुछ दिखाता हूं टिपिकल एग्जांपल्स। अगर ऐसी इंजरी है, दिस इज व्हाट अ फ्लैप इज। एक मोटा चंक ऑफ टिश्यू हमने उठाया लेकिन उसको सिर्फ 3 जगह से काटा है, पूरा नहीं काटा चारों जगह से। सो इट इज स्टिल गेटिंग इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम वन एरिया बट द वुंड हैज बीन कवर्ड। कॉन्ट्रैक्चर हो तो इस तरह की अपीयरेंस होती है कि जॉइंट पूरा मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये पिक्चर आई है। ये नेक का कॉन्ट्रैक्चर है कि पेशेंट अपनी नेक मूव नहीं कर पाता। दिख रहा है सबको? सर्जरी के बाद वो स्कारिंग भी चली गई और वो मोबिलिटी भी रिस्टोर हो गई। एल्बो कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है, एल्बो नहीं पेशेंट खोल पा रहा अपनी, हमने इस कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज किया और फ्लैप लगा दिया। The beauty of the work that I do is that I don't need to say a lot, speak a lot to show what it is. I have pictures. कुछ wounds दिखाना चाहूंगा जो हमने ठीक किए हैं। दिख रहा है सबको? whitish tissue है इसके ऊपर, कितना इन्फेक्टेड है, और ये redness आ गई। Now I will graft. I'll put a graft. So you can't put a graft on a white tissue, but red tissue के ऊपर graft लगा सकते हो, wound heal हो सकता है। तो कुछ साल पहले US गवर्नमेंट ने अपना एक they did a research analysis कि क्यों होता है पेशेंट्स को रिपीटेडली ड्रेसिंग करवाने जाना पड़ता है। ड्रेसिंग क्योंकि रेगुलर चल रही होती है तो वो काम पे नहीं जा पाते, तो वर्क लॉस होता है। कट्टू भी बोलते हैं पंजाबी च। बच्चे आंदे तालू जड़ा होता है वो कटिया होता है। देखा किसी ने पहले? देखा किसी ने? ऐसा कुछ देखा किसी ने कभी पहले? For the last 20 years, we at Pasricha Hospital have been doing free surgeries. We are doing around 200 to 250 cases, sometimes 300 every year.
बट सैडली क्योंकि ये पिंडों में बहुत कॉमन है, ये शहरों से ज्यादा पिंडों में कॉमन है। और कुछ हैं बच्चे यहाँ पे जो पंजाब के बाहर से हैं। कहाँ से हो जी आप? बिहार से हो। आप सारे बिहार से हो? बिहार में कहाँ से हैं आप? भोपाल नगर से। तो एक्चुअली जो यहाँ पे बहुत बिहारी पॉपुलेशन है पंजाब में, एक बड़ी लैक ऑफ अवेयरनेस है। चीजें पहले पंजाब में नहीं हो रही थी, वो हम कर रहे हैं। आई बैग्स की सर्जरीज, आई पे जो रिंकल्स होते हैं, दिस आर सम ऑफ माय रिजल्ट्स। इस पेशेंट के आपको दिख रहा होगा अपर आईलिड नहीं दिख रही है, नाउ यू कैन सी दिस आफ्टर सर्जरी। अनदर पेशेंट यू कांट सी द अपर आईलिड्स, यू कैन सी आफ्टर सर्जरी। इसके ये आई बैग्स भी बन रहे हैं, ये भी हमने ठीक किया। इसके बैग्स बन रहे हैं, हमने ठीक किया। सो फेस लिफ्ट हम करते हैं। दिस पेशेंट शी वाज हैविंग अ लॉट ऑफ फैट, सैगिंग स्किन ऑन द जॉ लाइन चली गई थी। यू कैन सी नाउ हाउ वेल डिफाइंड दिस इज। जो फैट नीचे चली जाती है ना, उसको हम फेस लिफ्ट करके ऊपर कर लेते हैं। ये भी हम कर रहे हैं। फेशियल फैट फिलिंग। अब सब बात करते हैं कि फैट कम करनी है, बट लेट मी टेल यू कि जो फेशियल फैट होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी यूथफुल लुक आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फेशियल फैट। सो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर हम फेस में फैट डालते हैं टू मेक देम लुक यंगर। दिस इज अ डॉक्टर, यू कैन सी इसकी आईज कितनी हॉलो है। नाउ यू कैन सी शी इज लुकिंग यंगर, ये फिल्ड फैट है। अनदर पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हुआ था, कहीं और से ऑपरेट होके आई थी, यू कैन सी हॉलोनेस से, ये सिर्फ फैट डाल के हमने किया। ये स्कार्स जो है, इसकी पुरानी सर्जरी के। पेशेंट के अपने फैट लेते हैं हम एब्डोमेन से और वो इंजेक्ट करते हैं। इंप्लांट्स की लोड नहीं पैंदी है, जो माड़ा मोटा फैट नाल हो रहा होंगे कवर हो जाता है। इंप्लांट्स करते हैं जिन्हां च बहुत सीवियर डिफॉर्मिटी होती है, जिन्हां च हड्डी जी ज़ाइगोमेटिक आर्च की प्रोजेक्शन चली जाती है। गॉन, इसकी डाउन टर्न टिप है, करेक्टेड। Another rhinoplasty, आप देख रहे हैं नेजल ब्रिज है नहीं इस पेशेंट में। So nasal bridge is only at the level of eyes, साइड से देखोगे, he has a nasal bridge. Another female patient, इसकी टिप बड़ी खराब है, देख रहे हो टिप पूरी फ्लैट टिप है, प्रोजेक्शन दे दी हमने। गायनेकोमेस्टिया, बॉयज के अंदर ब्रेस्ट वाली अपीयरेंस आ जाती है, दैट वी करेक्ट। लाइपोसक्शन से हम पेशेंट्स को पतला करते हैं। स्किन एक्स्ट्रा हैंग कर रही होती है, उसमें हम टमी टक करते हैं। सो यू कैन सी आवर के रिजल्ट्स। ये सारी लूज स्किन हैंग कर रही है, ठीक हो गया। लूज स्किन हैंग कर रही है, ठीक हो गया। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स वी पुट फॉर स्मॉल ब्रेस्ट, यू कैन सी वी आर वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल एंगल्स, द साइज हैज बीन रिस्टोर्ड। ब्रेस्ट रिडक्शन वी डू फॉर वेरी लार्ज ब्रेस्ट, ये टिपिकली ओल्डर फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद, लैक्टेशन के बाद होता है, यू कैन सी। एंड देन वी हैव ब्रेस्ट लिफ्ट, जिसमें साइज करेक्शन नहीं रिक्वायर्ड है, बट ब्रेस्ट आर हैंगिंग, so we are able to restore the position of breast. तो प्लास्टिक सर्जरी के साथ एक बहुत स्टिग्मा अटैच्ड रहा है। I am a trained plastic surgeon and I have done my training from Portugal, from Germany. And for the last 1 year, I have been giving these results in Pasricha Hospital. And I have the supervision of my father, who's a senior most plastic surgeon in the city. As things stand right now, procedures required, चाहे वो reconstructive surgery के हों, hand injuries, burns, bed sores, या cosmetic surgery के हों, so we are a good center, ma'am. If you have any patients, please send to us. Thank you so much. I hope. टाइम कट के आए, एक मैंने गेस्ट लेक्चर प्रिपेयर किया थी, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो मतलब वो सोच के आए थे सच में तो प्रोजेक्ट No issues. we are sorry at that part, It's okay. but in future sir we will be receiving more efforts from you as well, sir. I'll be definitely love to come back, and I hope next time we have a projector, I'll be able to teach them better and showcase my work. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਚਮੇਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਫॉर ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪਰਪਸ, ਫॉर ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਖਾਈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਇਆ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਬੀਟਿਕ कैपिटल है ना, वर्ल्ड की, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ
ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇ HIV HCV ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੂੰਡਸ ਦੀ ਹੋਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। 60 to 70% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੂੰਡ ਨਹੀਂ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਡਰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਰੈਂਪੈਂਟ, ਉਹ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਲਾਈਕ ਸਲਫਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10,000 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਫੰਡਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੇ ਟਾਈਮ ਲਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਸ਼ ਪਸਰੀਚਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਨ ਫਰਮ ਪਸਰੀਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਕਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫॉर ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ chronic problems like diabetic foot ulcers, non-healing ulcers, varicose veins, burns and cleft lip and palate। ਇਹ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਪਸਰੀਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਨ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਵੂੰਡ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਵੂੰਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਿਊਟ ਬਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਅਲਸਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਡ ਸੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਹਨੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸਰੀਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਅਸ ਔਨ 9988822122।